गुजरात से 600 किलोमीटर दूर उदयपुर के एक छोटे से गांव में भारत की एकमात्र होली जो बारूद से खेली जाती है, उसे देखने आया हूँ। आप सभी ने लठमार और पत्थरमार होली के बारे में तो सुना होगा, लेकिन गोला बारूद की होली की इस अनूठी परंपरा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मेनार गांव में ये परंपरा लगभग 450 वर्षों से चली आ रही है। यहाँ होली के बाद तीसरे दिन यानी धुलेंडी की रात को जमरा बीज की होली मनाई जाती है। इस होली में रंगों का नहीं बल्कि बंदूकों, पटाखों और तोपों के गोलों का प्रयोग किया जाता है, जिनसे पूरा आकाश गूंज उठता है। मेनार गांव के लोग वर्ष भर गांव से दूर रहते हैं, लेकिन जब होली का त्योहार और जमरा बीज की बारूद वाली होली मनाने का समय आता है, तो देश विदेश में रहने वाले सभी मेनारवासी अपने गांव लौट आते हैं। यहां आकर वे इस 450 वर्ष पुरानी बारूद की होली की परंपरा को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित मेनार गांव में खेली जाने वाली इस अनूठी और ऐतिहासिक होली को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ रंग और गुलाल के साथ साथ जब बंदूकों और तोपों की गड़गड़ाहट गूंजती है, तो पूरा माहौल उत्साह और अदम्य जोश से भर जाता है। शाम 7 बजे से ही पटाखों और बंदूकों की गूंज शुरू हो जाती है। आपने शायद ही कभी इतनी अधिक संख्या में पटाखों और बंदूकों के चलने की आवाज़ एक साथ सुनी होगी। ऐसी आवाज़ केवल मेनार की होली में ही सुनने को मिलती है। लगातार 5 घंटों तक पूरे मेनार में युद्ध के मैदान जैसा माहौल बना रहता है। विशेषकर मेनार का ओंकारेश्वर चौक पूरी तरह से रणभूमि में बदल जाता है। चौक की ओर आने वाले 5 रास्तों पर मेनार वासी इस तरह डट कर खड़े हो जाते हैं, मानो सामने वाली गली से दुश्मन आएगा और वे उस पर टूट पड़ेंगे। वहां का माहौल किसी वास्तविक युद्ध जैसा हो जाता है। गांव के 5 मोहल्लों से जलती हुई मशालें जब 5 रास्तों से होकर मुख्य चौक पर पहुंचती हैं, तो दृश्य अद्भुत होता है। सभी योद्धा ग्रामीण चौक की ओर बढ़ते हुए हवा में अपनी बंदूकें लहराते हैं और एक दूसरे के आमने सामने आकर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। सर, ये होली के तीसरे दिन जमरा बीज मनाई जाती है। 451 साल से ये हमारे यहाँ मनाई जाती है। जो हमारे यहाँ हमने मुगलों को खदेड़ा था, उस उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। जैसे हमारे ये बड़े बुजुर्ग थे, पहले ये मनाते थे तलवार और बंदूकों से। अभी हमारे यहाँ पटाखों का भी क्रेज आ गया है। तो 2-2.5 करोड़ के पटाखे, जैसे मैंने 42,000 के पटाखे लाया था मैं, ऐसे हर आदमी अपने सेल्फ खुद के खर्चे पे पटाखे लाता है, ना कोई चंदा करके। कोई लाख का ला रहा है, कोई 50,000 का ला रहा है, 1.5 लाख का ला रहा है, वो अपनी निजी है। इस बार थोड़े ये युद्ध के कारण हमारे विदेश में जो हमारे भाई रहते हैं वो नहीं आ पाए। बाकी पूरे साल में आज का ये जो हमारा त्यौहार है, इस दिन हम हमारे गांव के जो भी बंदे विदेश में नौकरी करते हैं, वो यहाँ पे आज के दिन आते हैं। कोई सा भी बारी काम हो, उसको छोड़ के ये प्रोग्राम के लिए हम गांव आएंगे ही आएंगे। किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते हो, वो आज के लिए गांव आएंगे। तीनों होली पे आ जाते हैं, जमरा बीज मनाएंगे, 2-5 दिन में वापस चले जाएंगे। लेकिन ये इस गाँव का हर बंदा उस दिन आपको यहाँ मौजूद मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में बारूद की होली मेनार में ही खेली जाती है। राजस्थान के उदयपुर जिले में मेनार गाँव स्थित है, जहाँ पे ये बारूद की होली खेली जाती है। सर, यहाँ पे गए साल तकरीबन 1 लाख से ऊपर मेहमान समेत लोग आए थे। बाकी हमारा पूरा गांव तो है ही है इसमें। उस समय मेनार का ओंकारेश्वर चौक पूरी तरह से रण क्षेत्र यानी युद्ध के मैदान में तब्दील हो जाता है। बारूद की होली के उत्सव के दौरान वहाँ कोई भी पुलिसकर्मी दिखाई नहीं देता। गांव में पुलिस तैनात तो रहती है, लेकिन उत्सव के मुख्य घेरे के भीतर वे प्रवेश नहीं करते। यहाँ की सारी व्यवस्था गांव के कोतवाल ही संभालते हैं।
जमरा बीज हमारा ऐतिहासिक त्यौहार है जो 451 साल से हम मना रहे हैं हर्ष और उल्लास के साथ। और इसकी विशेषता है कि हमारे जो कोतवाल और फेरा थे वो हमारे साथ रहते हैं। उनके इशारों पे ही हम पांचों मोहल्ले से मसालों के साथ चलते हैं और वो जो जैसे ही इशारे करेंगे उस उपलक्ष्य में चलेंगे। फेरा तो हमारे गांव को जैसे ही इशारा करेंगे। और जो पुलिस प्रशासन होती है वो आउटसाइड में रहती है, जो बीच में नहीं रहती है। वो हमारे गांव के जो कोतवाल हैं, फेरात हैं, वही इसको हैंडल करते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे हमको इशारे करते हैं, जो देते हैं, सलाह देते हैं, उन इशारों पे हम युवा भी उनके साथ काम करते हैं। करीबन बंदूकों का कोई लिमिट नहीं है। बंदूकें हर मोहल्ले में बंदूकें बढ़ चढ़ के हैं। पर यूँ है कि लोग अभी बंदूकों भी चला रहे हैं, पटाखे भी चला रहे हैं, बारूद भी छोड़ रहे हैं। तो बंदूकों की परंपरा बढ़ रही है, घट नहीं रही है। और इस उपलक्ष्य को बहुत हर्षोल्लास और युवा अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, ये बड़ी हर्ष की बात है। मेनार गांव में ये 450 वर्ष पुरानी परंपरा आज भी अटूट है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार ये उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा अमर सिंह का शासन था। मुगल सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाई और वल्लभ नगर में अपनी छावनी डाल दी। जब मेनार के ग्रामीणों को पता चला कि मुगल सेना राजा पर हमला करने के लिए पास ही रुकी हुई है, तब उनके पास महाराणा तक ये सूचना पहुंचाने का समय नहीं था और ना ही मुगलों से लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार थे। ऐसे संकट के समय गांव के वीर युवक ओमकारेश्वर ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि मुगल सिपाहियों को भोजन के बहाने घर बुलाया जाए और वहीं उनका अंत कर दिया जाए। जब मुगल सिपाहियों को भोजन का न्योता दिया गया और उनसे गांव में पधारने का आग्रह किया गया, तब उन्होंने संशय जताते हुए पूछा, इतने सारे सैनिकों को आप एक साथ भोजन कैसे करा सकते हैं? इस पर ग्रामीणों ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, आपकी बात सही है, लेकिन यदि आप सभी सैनिक गांव के अलग अलग घरों में बट जाएं, तो हम आप सभी को ससम्मान भोजन करा सकेंगे। मुगलों ने ये बात मान ली और इस प्रकार सभी सिपाहियों को भोजन का निमंत्रण दे दिया गया। गांव वालों ने पहले से ही ये योजना बना रखी थी कि चौराहे पर ढोल बजाकर संकेतों यानी सिग्नल के माध्यम से संदेश दिया जाएगा। जब मुगल सिपाही भोजन के लिए आए, तब पहली बार ढोल बजाकर सबको सूचित किया गया कि सिपाही घरों में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद फिर ढोल गूंजा, जिसका अर्थ था कि अब भोजन परोसा जाए। अंत में जैसे ही ढोल की एक लंबी और विशेष आवाज आई, ग्रामीणों ने बिना समय गवाए मुगलों के उन्हीं हथियारों से उन पर हमला कर दिया जो उन्होंने भोजन के समय बाजू में रखे थे। इस भीषण संघर्ष में मेनार के कई वीर सपूत शहीद भी हुए, लेकिन उन्होंने मुगल सेना को पूरी तरह परास्त कर दिया। इसके तुरंत बाद महाराणा को संदेश भेजा गया कि मेनार वासियों ने दुश्मन की सेना को धूल चटा दी है। उस समय मेनार के वीर योद्धाओं ने इतनी बहादुरी से युद्ध किया कि मुगल सेना को हार मानकर पीछे हटने पर विवश होना पड़ा। कहा जाता है कि इस पराजय के बाद मुगल सेना ने फिर कभी मेवाड़ की ओर रुख करने का साहस नहीं किया। मेवाड़ के राज दरबार में वैसे तो 16 उमराव ही हुआ करते थे, परंतु इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक पराक्रम से प्रसन्न होकर महाराणा ने मेनार को 17वें उमराव की पदवी से नवाजा। इसी ऐतिहासिक विजय की स्मृति में आज भी यहाँ गोला बारूद की होली अर्थात जमरा बीज का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस विशेष दिन ग्रामीण पारंपरिक वीर वेशभूषा धारण कर हाथों में नंगी तलवारें और बंदूकें लिए विभिन्न मार्गों से गांव के मुख्य चौक की ओर अग्रसर होते हैं। उस समय पूरा दृश्य किसी वास्तविक रणभूमि या युद्ध भूमि जैसा होता है। ये जो होली हम जो मना रहे हैं, ये क्या हम एक परंपरागत हमारे जो पिछले टाइम में मुगलों का जो भी आतंक था हमारे ऊपर, तो उसको देख के हम लोगों ने जो भी उनको ख़त्म किया था, हमारे जैसे ब्राह्मणों से मिल करके। अच्छा, इसमें केवल ब्राह्मण नहीं थे, इसमें सभी समाज का पूरा योगदान रहा है। तो सभी ने मिल करके उस छावनी को ख़त्म किया। तो जिस तरह से पहले ख़त्म किया था, उसी तरह से अभी आज भी वही तरीके से हम उसको वापस दोहराते आ रहे हैं। शाम को जैसे मसाले अपने अपने एरिया में जाती है, तब से वो लोग चालू हो जाते हैं फायरिंग को, और मसाल के साथ में आते हैं, फायरिंग करते करते आते हैं, और जैसे बाजार में आते हैं एक साथ सब फायरिंग करके जिस तरह से मुगलों को खत्म किया था वही वापस दोहराते आ रहे हैं।
युद्ध जैसा ये रोमांचकारी नज़ारा देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। रात 9 बजे के बाद पूर्व रियासतों के सैनिकों की वेशभूषा में सजे ग्रामीण 5 अलग अलग दलों में बंट जाते हैं। वे एक दूसरे को ललकारते हुए हवा में तलवारें और लाठियां लहराते हैं, जिनके बीच बीच में बंदूकों और तोपों की भीषण गड़गड़ाहट गूंजती रहती है। इन धमाकों की गूंज आसपास के 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। सर 5 हाथ से 5 मशाल होती है। हर मशाल के आगे एक फेरात होता है, मशाल लेके खड़ा था, हमें उस मशाल के पीछे चलना होता है। ये पूरा युद्ध होता है। आगे मशाल चलेगी, पीछे 5 हाथ के मशाल वाले आएंगे। जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ लास्ट में जाके हम सब मिलते हैं, वो एक युद्ध की प्रक्रिया है। और आज हम जैसे मिलते हो, लास्ट में फायर होता है। फायर होने के बाद हम गुलाल डाल के सब, उसके बाद तलवारों से गेर खेली जाती है। इसके साथ ही ग्रामीण अपनी विशेष पारंपरिक गैर का प्रदर्शन करते हैं। गांव के युवा और बुजुर्ग मुख्य चौराहे पर गोल घेरा बनाकर मीनारिया समाज का प्रसिद्ध गैर नृत्य करते हैं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में लकड़ी का डंडा होता है। तलवारों और लाठियों को घुमाते हुए गरबा की शैली में किया जाने वाला ये नृत्य मेनार वासियों की सदियों पुरानी ऐतिहासिक परंपरा है। बारूद की होली खेलने के लिए बंदूकों की आवश्यकता होती है। हमें ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी बंदूकें बिना लाइसेंस के धमाके कर रही थी। जब स्थानीय लोगों से इसके पीछे का इतिहास सुना तो पता चला कि मुगल सैनिकों को मार भगाने और मेवाड़ की रक्षा करने के उपलक्ष्य में महाराणा अमर सिंह ने पुरस्कार के रूप में मेनार वासियों को बंदूकें, ढोल और एक लाल जाजम उपहार स्वरूप दी थी। वो ऐतिहासिक लाल जाजम साल में केवल एक बार मेनार के चौराहे पर बिछाई जाती है। गांव के बुजुर्ग और युवा आज भी 450 वर्ष पुरानी उसी राजसी जाजम पर बैठकर होली की विशेष पूजा संपन्न करते हैं, जिसका अपना एक विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। अपनी 450 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक धरोहर की नींव को सुरक्षित रखने हेतु मेनार वासी आज भी बंदूकों और बारूद की होली खेलते हैं। मेनार गांव में ये उत्सव आधी रात तक चलता है और पूरा ओंकारेश्वर चौक पटाखों एवं तोपों की गूंज से सराबोर रहता है। इस उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि जैन, प्रजापति, लोहार, नाई, तेली और चमार समुदाय सहित सभी वर्गों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार जमरा बीज की ये होली सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आपसी सद्भाव और अटूट एकता का प्रतीक भी मानी जाती है। मेनार में जमरा बीज की होली का आयोजन मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज द्वारा किया जाता है। उत्सव के दौरान जैन समुदाय के लोग सभी पर गुलाल छिड़कने का मांगलिक कार्य करते हैं। वहीं नाई समुदाय का दायित्व पूरे गांव में मशालें जलाकर घूमने और पूरे उत्सव के दौरान प्रकाश यानी रोशनी की व्यवस्था बनाए रखने का होता है। प्रजापति समुदाय का उत्तरदायित्व उत्सव के समापन पर भांग यानी प्रसाद तैयार करने हेतु मिट्टी की मटकियों की व्यवस्था करना होता है। तेली समुदाय का दायित्व मशालों के लिए आवश्यक तेल उपलब्ध कराना होता है। वहीं चमार समुदाय मुख्य चौराहे की स्वच्छता और सफाई व्यवस्था का कार्य संभालता है। समाज के अन्य लोग कोतवाल की भूमिका निभाते हैं। गांव के पंच की अगुवाई में पूरा उत्सव संपन्न होता है। कोतवाल का निर्णय सुरक्षा हेतु सभी समुदायों के लिए सर्वोपरि होता है, जिसे हर ग्रामीण पूरी श्रद्धा के साथ सिर अंकों पर रखता है। मेनार गांव की मिट्टी में इतिहास के अनगिनत पन्ने दबे हुए हैं। आज मेनार की पहचान विश्व भर में यहाँ के कुक्स यानी बावर्ची के कारण भी है। भारत में बॉलीवुड सितारों से लेकर बड़े उद्योगपतियों के घरों तक मेनारिया बावर्ची अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस गौरवशाली परंपरा की शुरुआत वर्ष 1997 में हुई, जब पूनम चंद एकलिंग दसोत काम की तलाश में मुंबई गए। पूनम चंद जी को भोजन बनाने का गहरा शौक था और उन्हें स्वर कोकिला लता मंगेशकर के घर के रसोई घर में काम मिला। उनके हाथ का स्वाद इतना लाजवाब था कि आगे चलकर उन्होंने उद्योगपति अंबानी के यहाँ भी 10 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। स्वाद का ये जादू केवल पूनम चंद जी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये हुनर मेनार के हर युवा के हाथों में बस गया। धीरे धीरे गांव के कई युवा मुंबई की ओर रुख करने लगे और आज वे नामी हस्तियों के निजी बावर्ची के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। मैं राधेश्याम मेनारिया मेनार से हाल फिलहाल मैं जॉब करता हूँ युगांडा।
जो माधवानी ग्रुप है, मुमताज़ जो फिल्म स्टार, उनके यहीं कुकिंग है मेरा। और मेरे गांव जो मेनार है वो कुकिंग के नाम से ही जाना जाता है। और हमारे बड़े बुज़ुर्ग यहाँ से टाटा के यहाँ है, बिरला के यहाँ है, और धीरू भाई अंबानी के यहाँ है, प्लस बड़े बड़े उद्योगपति के यहाँ जॉब करते हैं, जो लंदन, अमेरिका, बेल्जियम, सिंगापुर, युगांडा, अफ्रीका की बहुत सी कंट्रियों में जहाँ हमारे भाई काम करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। विजय लाल जी दावत हैं, पुना शंकर जी है, एकलिंग दासोत, ऐसे बड़े बड़े बहुत हैं, धनराज जी लच्छीरामोत हैं। ऐसे हमारे बुज़ुर्ग यहाँ मेनार से बहुत गए हुए हैं। उनके साथ ही हम सीखे हैं, और उनके हाथ के नीचे ही रह के हम कुकिंग लाइन सीखे, और हम कुकिंग की लाइन करते हैं। आज मेनार के युवा अंबानी, अंबुजा, हिंदुजा ब्रदर्स, जूही चावला और अमरीश पुरी जैसी दिग्गज हस्तियों से लेकर दुबई, मस्कट, अबू धाबी, कतर, नैरोबी और हांगकांग के बड़े बड़े उद्योगपतियों के रसोई घर संभाल रहे हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि मेनार के इन युवाओं के पास कुकिंग की कोई पेशेवर डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। फिर भी अपनी जन्मजात प्रतिभा और स्वाद के जादू से वे दुनिया के नामी बिजनेसमैन और मशहूर हस्तियों के दिलों पर राज कर रहे हैं। जमरा बीच की होली के अवसर पर पूरे गांव को रोशनी से इस प्रकार सजाया जाता है मानो दीपावली का पर्व मनाया जा रहा हो। पूरा ओमकारेश्वर चौक दूधिया रोशनी से जगमगा उठता है और संपूर्ण मेनार गांव वीरता, परंपरा तथा उत्सव के एक अनूठे संगम में सराबोर हो जाता है। मैं अभी हूँ मेनार में। मेनार जो उदयपुर से 35 किमी दूर है। 2 दिनों से मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जो ऐतिहासिक है और इस गांव को सुंदर बनाती है। वैसे ही एक चीज़ है जो मेरे एग्जैक्ट पीछे है, जो रामसर साइट यानी मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, यानी एक बहुत बड़ा तालाब है। और इस तालाब में बहुत सारे पंछी माइग्रेट के दिन यहाँ पे आते हुए आपको दिखाई देते हैं। अभी तो माइग्रेट का टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन ये वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया हुआ है भारत सरकार ने, राजस्थान की गवर्नमेंट ने। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मेनार गांव में होली जो होती है वो होली बारूदों की होली होती है, और विश्व में ऐसी बारूदों की होली सिर्फ मेनार गांव में खेली जाती है। लेकिन यहाँ पे जो बारूद जलाया जाता है, कम से कम 50 लाख के ऊपर का बारूद सिर्फ 5-6 घंटे में यहाँ पे जलाया जाता है। फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में गांव है, 2 तालाब है, बीच में गांव है, और गांव के बीचों बीच बारूद की होली होती है। फिर भी यहाँ पे पंछी आते हैं। वेटलैंड है और यहाँ पे बहुत सारे पंछी आते हैं। लोग कहते हैं कि पॉल्यूशन होने की वजह से पंछी वहाँ पे नहीं रहते, साउंड की वजह से पंछी वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। लेकिन ये कुदरत का करिश्मा आप देखिए कि यहाँ पे बीच में गांव है, दोनों तरफ तालाब है, फिर भी जितने भी पंछी है यहाँ पे माइग्रेट होके आते हैं, और विदेशी पंछी भी यहाँ पे माइग्रेट होके आते हैं। तो ये कुदरत का करिश्मा है कि यहाँ पे इतनी बड़ी बारूद की होली होती है, फिर भी यहाँ पे कुदरत का एक करिश्मा कहिए तो भी चलेगा। यहाँ पे पंछियों की संख्या कम नहीं हो रही है, और बारूद की होली जो 450 सालों से खेली जाती है वो भी आज होली भी बरकरार है। गुजरात का अपना इंफॉर्मेटिव चैनल गुजरात वाइल्ड टीवी।